महत्त्वाच्या घडामोडी आपण बघूया, पण बुलेटिनची सुरुवात करूया T20 वर्ल्ड कप भारताने जिंकलेला आहे त्याविषयीच्या बातम्यांनी। भारतीय संघाने T20 वर्ल्ड कपच्या अंतिम लढतीमध्ये न्यूझीलंडचा धुव्वा उडवला आणि जेतेपदावर नाव कोरलं। 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने जेतेपदाची कमाई केली होती। आतापर्यंत कोणत्याच संघाला जेतेपद कायम राखता आलं नव्हतं। 2 वर्षांपूर्वी रोहित सेनेचा भाग असणाऱ्या सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात यावेळी भारतीय संघाने अंतिम मुकाबला लढला आणि प्रथम फलंदाजी करताना 255 धावांचा डोंगर उभा केला। संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन या आघाडीच्या शिलेदारांनी वादळी अशी अर्धशतकी खेळी केली आणि मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला। या डोंगरासमोर खेळताना न्यूझीलंडने नियमित अंतरात विकेट्स गमावल्या। न्यूझीलंडचा डाव 159 धावांमध्येच आटोपला। ही आतषबाजी जी तुम्हाला बघायला मिळतेय ती काल 10 नंतरच सुरू झालेली होती। जशी प्रत्येक विकेट पडत होती तसा आतषबाजी फटाक्यांचा आवाज यायला लागलेला होता आणि सरते शेवटी 10 ते 11च्या दरम्यान जोरदार फटाके वाजायला लागले आणि स्क्रीनवर झळकण्याआधीच हे लक्षात आलं की भारत जिंकलेला आहे। भारताने आतापर्यंत तिसऱ्यांदा T20 वर्ल्ड कपचं जेतेपद पटकावलेलं आहे। कालचं तिसरी वेळ होती T20 वर्ल्ड कप जिंकण्याची। सूर्याच्या टीमचा अहमदाबादमध्ये जोरदार जल्लोष बघायला मिळाला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट केली आणि सगळ्या खेळाडूंचं कौतुक केलं। काय म्हटलंय ते? विजेते ICC पुरुष T20 विश्वचषक जिंकल्याबद्दल भारतीय संघाचं अभिनंदन। हा उल्लेखनीय विजय अपवादात्मक कौशल्य, दृढनिश्चय आणि टीमवर्क दर्शवतो। संपूर्ण टीमने स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट धैर्य दाखवलेलं आहे। या विजयाने प्रत्येक भारतीयाचं हृदय भरून गेलंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनंतर आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक्सवर काय पोस्ट केली ते बघूया। विश्व विजेत्या टीम इंडियाला हार्दिक शुभेच्छा। संपूर्ण स्पर्धेत तुम्ही अपवादात्मक कामगिरीने आणि धाडसाच्या जोरावर प्रदर्शन करत देशाला गौरव आणि अभिमान मिळवून दिलेला आहे। प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटून दिल्याबद्दल संपूर्ण संघाचं अभिनंदन। आज आपण 2024 मध्ये लगातार वर्ल्ड कप जिंकलो आहे आणि आज या वर्षी आपण तिसऱ्यांदा वर्ल्ड चॅम्पियन झालो आहे। खूप आनंद होतोय। या गेम मध्ये सगळ्या प्लेयर्सने खूप आनंदाने परफॉर्म केल्यासारखं वाटतंय। बॅटिंग ऑर्डर पण खूप चांगली होती, त्याच्यानंतर फिल्डिंग पण अप्रतिम केली। खूप चांगलं वाटतंय। आज सांगावं असं वाटतं की हेच ग्राउंड होतं ज्या ग्राउंडवरती आपण वर्ल्ड कपची फायनल हरलो होतो। 50 ओव्हरची वर्ल्ड कप फायनल हरलो होतो, पण आज त्याच ग्राउंडवरती आपण फायनल जिंकलेलो T20ची आणि अशाच प्रकारे मी इंडियन टीमला शुभेच्छा देतो की अशाच प्रकारे आम्हाला आनंद देत राहावा। हिस्टोरिकल मैच हुआ और टीम इंडिया ने फाइनली ये ट्रॉफी ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विक्ट्री लैप हो गया है और हिंदुस्तान T20 वर्ल्ड कप रिपीट कर दिया है 24 का। इंडिया जो है T20 हमारी हर बार जीती है और इंडिया पे हमें गर्व है और इसी तरह वर्ल्ड कप भी जीतेगी 2029। भारत माता की। भारत के सभी प्लेयरों ने, बैट्समैनों ने, बॉलरों ने अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई है और एकदम तूफान मचा के रख दिया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लव यू इंडिया। इंडिया जीती है इसलिए बहुत खुशी है और वर्ल्ड कप जीते हैं। हर बार हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। इंडिया की जीत के अंदर बहुत खुशी है और आप देख रहे हैं ये माहौल, आज पूरा इंडिया खुशी से झूम रहा है। इंडिया, हे जग दे इंडिया, वंदे मातरम। हमारे
बल्लेबाज, हमारे गेंदबाज सबने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री बाय इंडिया। मजा आ गया देख के आज। या धडाकेबाज विजयाचं श्रेय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि कोच गंभीर यांनी सांघिक कामगिरीला दिलेलं आहे। तो मैं जब टूर्नामेंट स्टार्ट किया था तभी सोचा था कि इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि कोई होम टीम कभी जीती नहीं है वर्ल्ड कप, बैक टू बैक कभी हुआ नहीं है। तो आप जब कैसे टूर्नामेंट में जाते हो तो आप यही सोच के जाते हो कि आपको टूर्नामेंट जीतना है, बट एट द सेम टाइम वो प्रोसेस और रूटीन जानना ज़रूरी है कि आप कैसे जीतोगे उसको। तो मैंने सबको वही बोला कि हम जैसे खेलते हुए रहे लास्ट 1-1.5 साल से, वैसे ही ट्राई करेंगे कि हम एक ICC टूर्नामेंट भी खेले। और जब हम जिम्बाब्वे से एक्चुअली चेन्नई में खेले, उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि हम थोड़ा अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने लगे। थोड़ा समझ में आया कि अब कैसे खेलना है आगे गोइंग फॉरवर्ड। और फिर जब क्वार्टर फाइनल खेला, लाइक क्वार्टर फाइनल गेम इन ईडन गार्डन्स, वहाँ से फिर मुझे ऐसा लगा कि अलग ही कॉन्फिडेंस आया है इस टीम में, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं कि पहले भी एंजॉय नहीं कर रहे थे, पहले भी एंजॉय कर रहे थे, अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, बट जो थोड़ा वो बोलते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट, जो पीक करने स्टार्ट किया हमने, उस टाइम पे स्टार्ट किया। प्लेयरों ने ही मुझे जिताया है और मैं बहुत समय से ये कहता आ रहा हूँ कि आप उतने ही अच्छे कोच या उतने ही अच्छे कप्तान हो जितने अच्छे आपके प्लेयर हैं। तो आई थिंक क्रेडिट नीड्स टू गो टू द प्लेयर्स, जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनलिज्म से और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस ब्रेवरी से खेला गया ये टूर्नामेंट, कि हम बायलैटरल में, जैसे कैप्टन ने बोला था कि हम बायलैटरल में बहुत बार ये बात होती थी कि हम अलग तरीके से खेलते हैं लेकिन ICC टूर्नामेंट्स में अलग तरीके से खेलते हैं। आई थिंक वो एक चीज़ हम चेंज करना चाहते थे ना। आई एम श्योर, आई थिंक एवरीवन हैज़ सीन दैट कि अगर आप सेमीफाइनल और फाइनल में 250 से ऊपर रन बनाते हो तो दैट जस्ट शोज़ कि किस तरीके की क्वालिटी और किस तरीके की ब्रेवी और करेज के साथ ये टूर्नामेंट खेला गया। टीम इंडियाच्या विजयाच्या जल्लोषामध्ये रविवारी उशिरा रात्री कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये हनुमान मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं। यावेळी जय शहा देखील त्यांच्या सोबत होते। संघाच्या ऐतिहासिक विजयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता त्यांनी देवदर्शन केलं। चाहत्यांमध्ये या भेटीची मोठी चर्चा रंगली। टीम इंडियाच्या ऐतिहासिक विजयानंतर आता संघानं पुढचं लक्ष्य ठरवलेलं आहे। चाहत्यांचा प्रचंड उत्साह बघता संघाचाही आत्मविश्वास अधिक वाढलाय, दुणावलाय। कर्णधार सूर्यकुमारनं पुढील स्पर्धांमध्ये आणखी मोठं यश मिळवून दाखवू असा निर्धार व्यक्त केलाय। संघ आता आगामी स्पर्धांमध्येही दमदार कामगिरी करत राहील, देशासाठी आणखी एक मोठा किताब जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवत असल्याचं त्यानं सांगितलंय। It has been a wonderful journey in the last 1 month, though it didn't start the way we wanted it to start, but then it's part of the sport. Throughout the journey till today, it has been very special, and collectively as a team, what we've achieved, I think it's right in front of you, so very happy with that. And as you rightly said, definitely the next goal is Olympic gold, and also the T20 World Cup that year. Don't forget.